जीवन हरियाली, कभी आएगी खुशहाली, जल जीवन हरियाली, कभी आएगी खुशहाली। आओ मिलकर कसम खाए, आओ मिलकर कसम खाए, जल जीवन हरियाली, कभी आएगी खुशहाली। आओ मिलकर कसम खाए। वृक्ष लगाकर संदेश तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसे देश को, जहाँ पर आप महाभारत पढ़िए, महर्षि वेद व्यास ने लिखा है कि ये जो धरती है इसको वन, नदियाँ और पहाड़ों ने बांध कर रखा है। वेद व्यास ने पर्वत, नदियाँ और पहाड़ों को भूधर कहा है। भूधर का अर्थ होता है जो धरती को पकड़ के रखा है। लेकिन हमने क्या किया? हमने विकास की बात की, विकास के गर्व से हमने विनाश का सृजन किया। हमने इन तीनों को विकृत, क्षुब्ध और दूषित कर दिया, नदियों को, पहाड़ों को और वनों को। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम भारत के लोग पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। हम तो वो लोग थे जो वृक्षों से चिपक कर हमने वृक्षों की रक्षा की, हमारे पूर्वजों ने। लेकिन यह एक दुर्भाग्यपूर्ण संदेश रहा है हमारे लिए। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि पर्यावरण के नाम पर हमने वनों को संरक्षित रखा, हमने पहाड़ों को इसलिए संरक्षित रखा, पहाड़ों पर हमने मंदिर बनाए इसलिए कि पहाड़ संरक्षित रहे। नदियाँ के बारे में यह कहा जाता है कि नदियाँ तभी सुरक्षित रहेगी जब नदियाँ के दोनों ओर 1-1 किलोमीटर वन रहेंगे। लेकिन हमने नदियों के ऊपर मैरीन ड्राइव के नाम पर हमने उसके विकास के, नदियों को हमने पूरी तरह से विनाश और नष्ट कर दिया, विकृत कर दिया, दूषित कर दिया। तो अभी जो वर्तमान व्यवस्था है सरकारों की, वो प्राचीन संस्कृति को ना अपनाकर वो पाश्चात्य जगत के चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और उसके विकास के गर्व से निश्चित ही सिर्फ विनाश ही होगा। यह एक संकेत है हमारी ओर से। हम लोग पर्यावरण के रक्षा हेतु एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, गिलहरी वाला प्रयास जो भगवान राम की राम सेतु के निर्माण में उन्होंने किया था। तो बस इतना ही हम कहना चाहेंगे, बस यही कहना चाहेंगे कि हम पूरा प्राचीन संस्कृति को अपनाएं और जंगल, पहाड़ और नदियों, इन तीनों की रक्षा करें, क्योंकि यह भूधर है, धरती को धारण करने वाले। इन तीनों को खत्म किया जाएगा तो धरती खत्म हो जाएगी। जल जीवन हरियाली, कभी आएगी खुशहाली। आओ मिलकर कसम खाए। कन्हई पटेल जी उनकी टीम की तरफ से जो वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, ये हमारे स्कूल को आप देख रहे हैं कि चारों ओर से हरिभूमा से भर दे रहा है। आगे का कैंपस था खाली, उसमें उन्होंने लोग काफ़ी पौधे लगाए, जो पौधे आज वृक्ष का रूप ले रहे हैं। इनका प्रयास बहुत ही अच्छा इनका प्रयास है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ हमारे यहाँ पौधे लगाने की परंपरा जो विलुप्त हो रही है, जिसका कि हम लोग अभी देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी और कुछ जो कुछ भी हो रहा है। इसलिए इनका प्रयास सार्थक है। हमारे विद्यालय को जितना भी ज़मीन है, जितनी भी ज़मीन है, उसमें ये अधिक से अधिक पौधे लगाएं और जिससे हमारे बच्चियों को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा पौधे लगाने का। नए जनरेशन को एक संदेश जाएगा कि पौधा लगाना हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कितना आवश्यक है। जल जीवन हरियाली, कभी आएगी खुशहाली, जल जीवन हरियाली, कभी आएगी खुशहाली। आओ मिलकर कसम खाए, आओ मिलकर कसम खाए, जल जीवन हरियाली, कभी आएगी खुशहाली। आओ मिलकर कसम खाए। आज जनता दल यूनाइटेड पटना साहिब विधानसभा के द्वारा जल जीवन हरियाली योजना के तहत जो माननीय नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम लोगों ने 50 से भी ज़्यादा पौधे को है चरखा बालिका उच्च विद्यालय के कैंपस में लगाने का कार्य कर रहे हैं। इन पौधों में नीम, पीपल, छतवन, महोगनी, जामुन, फिर आपको जाकर इसके साथ साथ है आम, इस तरह का 50 से भी ज़्यादा वृक्ष है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक वैश्विक महामारी कोरोना ने ऑक्सीजन के महत्व को समझाया है, पर्यावरण के महत्व को समझाया है, पेड़ के महत्व को समझाया है। जिस तरह से जान बचाने के लिए आज सरकार जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है, आने वाले समय में नहीं बल्कि वर्तमान समय में मनुष्यों को भी अपने जान बचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाना होगा। मगर ये ऑक्सीजन प्लांट हमारा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए। आपको पता ही है कि एक पेड़ जो होता है साल भर में 10 लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो क्यों नहीं हम लोग अपने जीवन में एक संकल्प लेके आओ मिलकर कसम खाए, जीवन में 2 पेड़ लगाए। जल जीवन हरियाली, तभी आएगी खुशहाली। वृक्ष लगाकर संदेश तो
पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसे देश को, जहाँ पर आप महाभारत पढ़िए, महर्षि वेद व्यास ने लिखा है कि ये जो धरती है इसको वन, नदियाँ और पहाड़ों ने बांध कर रखा है। वेद व्यास ने पर्वत, नदियाँ और पहाड़ों को भूधर कहा है। भूधर का अर्थ होता है जो धरती को पकड़ के रखा है। लेकिन हमने क्या किया? हमने विकास की बात की, विकास के गर्व से हमने विनाश का सृजन किया। हमने इन तीनों को विकृत, क्षुब्ध और दूषित कर दिया, नदियों को, पहाड़ों को और वनों को। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम भारत के लोग पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। हम तो वो लोग थे जो वृक्षों से चिपक कर हमने वृक्षों की रक्षा की, हमारे पूर्वजों ने। लेकिन यह एक दुर्भाग्यपूर्ण संदेश रहा है हमारे लिए। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि पर्यावरण के नाम पर हमने वनों को संरक्षित रखा, हमने पहाड़ों को इसलिए संरक्षित रखा, पहाड़ों पर हमने मंदिर बनाए इसलिए कि पहाड़ संरक्षित रहे। नदियाँ के बारे में यह कहा जाता है कि नदियाँ तभी सुरक्षित रहेगी जब नदियाँ के दोनों ओर 1-1 किलोमीटर वन रहेंगे। लेकिन हमने नदियों के ऊपर मैरीन ड्राइव के नाम पर हमने उसके विकास के, नदियों को हमने पूरी तरह से विनाश और नष्ट कर दिया, विकृत कर दिया, दूषित कर दिया। तो अभी जो वर्तमान व्यवस्था है सरकारों की, वो प्राचीन संस्कृति को ना अपनाकर वो पाश्चात्य जगत के चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और उसके विकास के गर्व से निश्चित ही सिर्फ विनाश ही होगा। यह एक संकेत है हमारी ओर से। हम लोग पर्यावरण के रक्षा हेतु एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, गिलहरी वाला प्रयास जो भगवान राम की राम सेतु के निर्माण में उन्होंने किया था। तो बस इतना ही हम कहना चाहेंगे, बस यही कहना चाहेंगे कि हम पूरा प्राचीन संस्कृति को अपनाएं और जंगल, पहाड़ और नदियों, इन तीनों की रक्षा करें, क्योंकि यह भूधर है, धरती को धारण करने वाले। इन तीनों को खत्म किया जाएगा तो धरती खत्म हो जाएगी। कन्हई पटेल जी और उनकी टीम की तरफ से जो वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, ये हमारे स्कूल को आप देख रहे हैं कि चारों ओर से हरिभूमा से भर दे रहा है। आगे का कैंपस था खाली, उसमें उन्होंने काफ़ी पौधे लगाए, जो पौधे आज वृक्ष का रूप ले रहे हैं। इनका प्रयास बहुत ही अच्छा इनका प्रयास है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ हमारे यहाँ पौधे लगाने की परंपरा जो विलुप्त हो रही है, जिसका कि हम लोग अभी देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी और कुछ जो कुछ भी हो रहा है। इसलिए इनका प्रयास सार्थक है। हमारे विद्यालय को जितना भी ज़मीन है, जितनी भी ज़मीन है, उसमें ये अधिक से अधिक पौधे लगाएं और जिससे हमारे बच्चियों को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा पौधे लगाने का। नए जनरेशन को एक संदेश जाएगा कि पौधा लगाना हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कितना आवश्यक है। आज जनता दल यूनाइटेड पटना साहिब विधानसभा के द्वारा जल जीवन हरियाली योजना के तहत जो माननीय नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम लोगों ने 50 से भी ज़्यादा पौधे को है चरखा बालिका उच्च विद्यालय के कैंपस में लगाने का कार्य कर रहे हैं। इन पौधों में नीम, पीपल, छतवन, महोगनी, जामुन, फिर आपको जाकर इसके साथ साथ है आम, इस तरह का 50 से भी ज़्यादा वृक्ष है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक वैश्विक महामारी कोरोना ने ऑक्सीजन के महत्व को समझाया है, पर्यावरण के महत्व को समझाया है, पेड़ के महत्व को समझाया है। जिस तरह से जान बचाने के लिए आज सरकार जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है, आने वाले समय में नहीं बल्कि वर्तमान समय में मनुष्यों को भी अपने जान बचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाना होगा। मगर ये ऑक्सीजन प्लांट हमारा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए। आपको पता ही है कि एक पेड़ जो होता है साल भर में 10 लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो क्यों नहीं हम लोग अपने जीवन में एक संकल्प लेके आओ मिलकर कसम खाए, जीवन में 2 पेड़ लगाए। जल जीवन हरियाली, तभी आएगी खुशहाली। वृक्ष लगाकर संदेश तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसे देश को, जहाँ पर आप महाभारत पढ़िए, महर्षि वेद व्यास ने लिखा है कि ये जो धरती है इसको वन, नदियाँ और पहाड़ों ने बांध कर रखा है। वेद व्यास ने पर्वत, नदियाँ और पहाड़ों को भूधर कहा है।
भूधर का अर्थ होता है जो धरती को पकड़ के रखा है, लेकिन हमने क्या किया, हमने विकास की बात की, विकास के गर्व से हमने विनाश का सृजन किया। हमने इन तीनों को विकृत, क्षुब्ध और दूषित कर दिया, नदियों को, पहाड़ों को और वनों को। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम भारत के लोग पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। हम तो वो लोग थे जो वृक्षों से चिपक कर हमने वृक्षों की रक्षा की, हमारे पूर्वजों ने। लेकिन यह एक दुर्भाग्यपूर्ण संदेश रहा है हमारे लिए। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि पर्यावरण के नाम पर हमने वनों को संरक्षित रखा, हमने पहाड़ों को इसलिए संरक्षित रखा, पहाड़ों पर हमने मंदिर बनाए इसलिए कि पहाड़ संरक्षित रहे। नदियाँ के बारे में यह कहा जाता है कि नदियाँ तभी सुरक्षित रहेगी जब नदियाँ के दोनों ओर 1-1 किलोमीटर वन रहेंगे, लेकिन हमने नदियों के ऊपर मैरीन ड्राइव के नाम पर हमने उसके विकास के, नदियों को हमने पूरी तरह से विनाश और नष्ट कर दिया, विकृत कर दिया, दूषित कर दिया। तो अभी जो वर्तमान व्यवस्था है सरकारों की, वो प्राचीन संस्कृति को ना अपनाकर वो पाश्चात्य जगत के चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और उसके विकास के गर्व से निश्चित ही सिर्फ विनाश ही होगा। यह एक संकेत है हमारी ओर से। हम लोग पर्यावरण के रक्षा हेतु एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, गिलहरी वाला प्रयास जो भगवान राम की राम सेतु के निर्माण में उन्होंने किया था। तो बस इतना ही हम कहना चाहेंगे, बस यही कहना चाहेंगे कि हम पूरा प्राचीन संस्कृति को अपनाएं और जंगल, पहाड़ और नदियों, इन तीनों की रक्षा करें, क्योंकि यह भूधर है, धरती को धारण करने वाले। इन तीनों को खत्म किया जाएगा तो धरती खत्म हो जाएगी। कन्हई पटेल जी उनकी टीम की तरफ से जो वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, ये हमारे स्कूल को आप देख रहे हैं कि चारों ओर से हरिभूमा से भर दे रहा है। आगे का कैंपस था खाली, उसमें उन्होंने काफ़ी पौधे लगाए, जो पौधे आज वृक्ष का रूप ले रहे हैं। इनका प्रयास बहुत ही अच्छा इनका प्रयास है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ हमारे यहाँ पौधे लगाने की परंपरा जो विलुप्त हो रही है, जिसका कि हम लोग अभी देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी और कुछ जो भी हो रहा है। इसलिए इनका प्रयास सार्थक है। हमारे विद्यालय को जितना भी ज़मीन है, जितनी भी ज़मीन है, उसमें ये अधिक से अधिक पौधे लगाएं और जिससे हमारे बच्चियों को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा पौधे लगाने का। नए जनरेशन को एक संदेश जाएगा कि पौधा लगाना हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कितना आवश्यक है। आज जनता दल यूनाइटेड पटना साहिब विधानसभा के द्वारा जल जीवन हरियाली योजना के तहत जो माननीय नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम लोगों ने 50 से भी ज़्यादा पौधे को है चरखा बालिका उच्च विद्यालय के कैंपस में लगाने का कार्य कर रहे हैं। इन पौधों में नीम, पीपल, छतवन, महोगनी, जामुन, फिर आपको जाकर इसके साथ साथ है आम, इस तरह का 50 से भी ज़्यादा वृक्ष है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक वैश्विक महामारी कोरोना ने ऑक्सीजन के महत्व को समझाया है, पर्यावरण के महत्व को समझाया है, पेड़ के महत्व को समझाया है। जिस तरह से जान बचाने के लिए आज सरकार जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है, आने वाले समय में नहीं बल्कि वर्तमान समय में मनुष्यों को भी अपने जान बचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाना होगा। मगर ये ऑक्सीजन प्लांट हमारा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए। आपको पता ही है कि एक पेड़ जो होता है साल भर में 10 लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो क्यों नहीं हम लोग अपने जीवन में एक संकल्प लेके आओ मिलकर कसम खाए, जीवन में 2 पेड़ लगाए। जल जीवन हरियाली तभी आएगी खुशहाली। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके।